हेलो बच्चों, हम ट्रिक वाला सेशन कर रहे हैं आज। दो ट्रिक मैंने इससे पहले बता दी हिंदी की, ये तीसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हिंदी में बोले तो जुगाड़। ठीक है, तो ये ट्रिक किसकी है? यह हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के उच्चारण स्थान याद करने की। ठीक है, अगर आपने ये ट्रिक याद रखी तो आपको उच्चारण स्थान याद रहेंगे। वैसे मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि आप कैसे उच्चारण स्थान पहचान सकें और बता सकें कौन से व्यंजन का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, लेकिन फिर भी ये जुगाड़ देख लेते हैं। तो पहले दो जुगाड़ मैं कर चुका हूँ, एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जुगाड़ करके, तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, जुगाड़ नंबर 3 देखते हैं। इसमें हम व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है उसकी जुगाड़ है। ठीक है, तो इसका है एक कहानी है कि कंठ और काकंठ और चतालु दोस्त हैं, वो लोग लड़की देखने जाते हैं, तो वही कहानी है। काकंठ और चतालु ने मूर्धा, लड़की का नाम है, मूर्धा को एक टक देखकर उसके पतले होठों और दांतों की तारीफ की। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे ये जो है आपका उच्चारण स्थान? का कंठ, का मतलब का वर्ग। ठीक है, का इसका का मतलब है का वर्ग, और कंठ का मतलब कंठ उच्चारण स्थान। ठीक है, तो का वर्ग के जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। चतालु, चा, चा मतलब चा वर्ग। ठीक है, और तालु मतलब तालु उच्चारण स्थान। तो चा वर्ग के जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, सिमिलरली मूर्धा, मूर्धा आपका क्या है? उच्चारण स्थान। तो मूर्धा आपका उच्चारण स्थान हो गया। तो मूर्धा को एक टक में जो ये टा है, ये टा वर्ग हो गया मूर्धा। ठीक है, टा वर्ग हो गया मूर्धा को देखकर पतले होठों, पतले मतलब पा मतलब पावर्ग। ठीक है, पावर्ग, और होठों मतलब ओष्ठ। ठीक है, तो ओष्ठ, तो पावर्ग के व्यंजन हो गए ओष्ठ। दांतों की तारीफ की, तो दांतों मतलब दंत उच्चारण स्थान। तारीफ का ता ले लीजिए तो तावर्ग। तो इस तरीके से आप व्यंजनों के उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बताइएगा ये आपको जुगाड़ कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच।